रुद्रपुर गांव की सीमा से बाहर एक वीरान घाटी थी, जिसे लोग सुनसान घाटी कहते थे। दिन में ये जगह बिल्कुल सामान्य लगती थी, घास, झाड़ियां और टूटे हुए पेड़। लेकिन रात होते ही यहाँ की हवा भारी हो जाती थी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हर 10 साल में एक बार पूनम की रात को वहां एक मेला लगता है। लेकिन वो मेला आम मेलों जैसा नहीं था। वो मेला भूतों का मेला था। लोग कहते थे कि जो भी उस रात घाटी की ओर जाता है, वो फिर कभी गांव वापस नहीं आता। राहुल एक 26 साल का यूट्यूबर, जिसे डरावनी और रहस्यमयी जगहों पर वीडियो बनाने का शौक था, उसने रुद्रपुर के इस रहस्य के बारे में एक पुरानी किताब में पढ़ा। वो दिल्ली से आया और सीधे गांव पहुंचा। कैमरा, ड्रोन और नाइट विजन उपकरणों से लैस था। गांव वालों से पूछा तो सब चुप हो गए। एक बुजुर्ग औरत ने कहा, बेटा, उस मेले में जाने वाले लोग लौटते नहीं, वो उसमें शामिल हो जाते हैं। राहुल हंसा, मैं कंटेंट बनाने आया हूं अम्मा, आत्मा नहीं पकड़ने। 24 अक्टूबर की रात पूनम का चांद आसमान पर चमक रहा था। राहुल सुनसान घाटी की ओर बढ़ा। आसपास अजीब सी खामोशी थी, जैसे हवा भी रुक गई हो। घड़ी ने 11:55 दिखाया। कैमरा ऑन किया और बोला, दोस्तों, मैं अभी उस जगह पर हूं जहां आज रात भूतों का मेला लगने वाला है। देखते हैं क्या होता है। 12 बजे अचानक हल्की सी हवा चली और अगले ही पल चारों तरफ से झिलमिलाती रोशनी उठने लगी। मैदान में रंग बिरंगे झूले, खाने की दुकानें, तमाशे, सब अपने आप प्रकट हो गए। संगीत बजने लगा और लोग आने लगे, मगर वो इंसान जैसे नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे सफेद, आंखें काली और हिलने की गति असामान्य थी। राहुल की सांसें थम गईं। कैमरा अब सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, मगर राहुल अब बोल नहीं पा रहा था। एक दुकान पर जाकर उसने पूछा, यह मेला कब से लगता है? दुकानदार बोला नहीं, बस मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में दांत नहीं थे, बस काले गड्ढे। तभी एक छोटी लड़की आई, सफेद फ्रॉक में, उसके पाँव जमीन से ऊपर थे। उसने कहा, तुम इंसानों का यहाँ आना मना है। अब तुम हमारे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। राहुल डर गया, भागा, पर रास्ता बदल चुका था। जहां से आया था, वहां अब कोई रास्ता नहीं था। मेले की दुकानों के पीछे अब लकड़ी की दरवाजे खुल रहे थे और वहां से सड़ती लाशों की गंध आ रही थी। उसने अपने कैमरे का स्क्रीन देखा और जो दिखा, उसने उसकी रूह कंपा दी। स्क्रीन पर वो खुद नहीं था, बल्कि उसकी जगह एक हड्डियों का ढांचा था। आंखों की जगह काली गहराइयां। और उसके पीछे खड़े थे वही सारे भूतिया चेहरे, मुस्कराते हुए। एक आवाज गूंजती है, हर 10 साल में एक नया आता है। अब तू भी हमारा हिस्सा है। राहुल का कैमरा जमीन पर गिर पड़ा और अगले दिन गांव वालों ने सिर्फ वो कैमरा और एक नोट पाया। राहुल आया था। अब अगला कौन आएगा? अब 2035 की पूनम की रात फिर पास है और एक नया यूट्यूबर इस रहस्य को रिकॉर्ड करने की तैयारी में है। मेला फिर लगेगा, पर इंसानों के लिए नहीं। 2035 की ठंडी अक्टूबर की रात थी। दिल्ली का एक और फेमस यूट्यूबर कैशविडो भाई, असल नाम कश्यप, रात को लाइव स्ट्रीम चला रहा था। आज हम जा रहे हैं उस जगह जहां इंडिया का सबसे डरावना रहस्य छिपा है, भूतों का मेला। उसके पास अब तक का सबसे नया कैमरा था, 4K इंफ्रारेड, नाइट साउंड फिल्टर्स और लाइव GPS ट्रैकिंग। उसे भरोसा था कि जो राहुल 10 साल पहले नहीं कर पाया, वो अब करके दिखाएगा। वो हंसते हुए बोला, अगर मैं वापस न आया, तो कम से कम कंटेंट वायरल तो होगा।
रात के 11:52 घाटी का प्रवेश। कश्यप घाटी के किनारे पहुंचा। हर जगह घना कोहरा और अजीब सी गंध, जैसे जले हुए मांस की। जैसे जैसे वह अंदर गया, हवा भारी होती गई। लाइव चैट में सब लोग कमेंट कर रहे थे, भाई कुछ तो है वहां, पीछे कोई खड़ा है, कैमरा ब्लर क्यों हो रहा है भाई। अचानक 12 बजते ही मोबाइल का सिग्नल चला गया और तभी फिर से मेला लग गया। भूतों की वापसी। पिछली बार की तरह ही वही झूले, वही दुकानों की कतारें, वही लाइट्स, वही चीखते हंसते चेहरे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। मेले के बीचों बीच अब एक बड़ा मिरर टेंट था, जिसमें लिखा था, बीते हुए वापस आते हैं। कश्यप जब उस शीशे वाले टेंट में गया, उसने जो देखा, उसकी चीख निकल गई। वो वहां राहुल को देखा, हड्डियों का कंकाल, उसके हाथ में वही पुराना कैमरा, और उसकी आंखें अब लाल थीं। राहुल बोला, तू आया है, अब अगला तू ही बनेगा। लाइव स्ट्रीम चालू। अजीब बात ये थी, उसका कैमरा अभी भी लाइव था। लोगों को स्क्रीन पर सिर्फ एक झिलमिलाती लाल स्क्रीन दिख रही थी। साउंड में बस धीमी धीमी बच्चों की हंसी और एक लड़की की गूंजती आवाज, तुम अब मेले का हिस्सा हो गए हो। कश्यप की आवाज कभी सुनाई नहीं दी। बस वो कैमरा नीचे गिरता है और एक नया नोट दिखाई देता है। अब 2045 में किसकी बारी है? भविष्य की परछाई। गांव वाले कहते हैं, अब वो घाटी धीरे धीरे फैल रही है। हर साल मेला एक इंसान को खींच लेता है, और अगली बार शायद स्क्रीन के उस पार तुम हो।